हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी ट्रिपल सी, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जितने भी ये क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। जैसे एस का विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर जबरदस्ती कर रहा हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 को देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो विपरीत अक्षर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। विपरीत अक्षर अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को हम लिख लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हम एम तक लिख लेंगे। तो एम तक लिखने पर ये कितना अक्षर हो रहा है, एम तक लिखने पर ये 13 अक्षर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 अक्षर हो रहा है। तो 13 अक्षर का इसमें हम विपरीत अक्षर देखेंगे। अगर हम विपरीत अक्षर देख रहे हैं तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद एन आता है। तो एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इसका विपरीत अक्षर होता है। ये जो दोनों होता है क्या होता है, इसका विपरीत अक्षर। क्वेश्चन क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो एस का विपरीत अक्षर जो होगा, तो एस बराबर कितना होता है। और हम कोडिंग डिकोडिंग में देखें तो एस बराबर कितना होता है, एस बराबर जो होता है 19 होता है। एस का जो कोडिंग होता है कितना होता है, 19 होता है। देखिए एन का क्या होता है, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 ये तो हम समझने के लिए इतना जो लिखे हम कोडिंग डिकोडिंग, ये हम समझने के लिए लिखे हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी लग सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट 2 सेकेंड में हल हो सकता है। लेकिन इसे समझने के लिए हम कोडिंग डिकोडिंग का पूरा अक्षर लिख लिए, इसका विपरीत क्रम भी लिख लिए। तो एस क्या होता है, एस का विपरीत अक्षर पूछ रहा है। तो एस का जब भी विपरीत अक्षर पूछे तो हमको क्या करना है, एस में क्या जोड़े कि 27 हो जाए। एस में क्या जोड़े कि 27 हो जाए। तो हम एस में क्या जोड़ लेंगे, एस में हम ऐसे कौन सा अक्षर जोड़े कि 27 हो जाए। अगर 27 आ गए यहाँ पे तो जो हम संख्या यहाँ पे जोड़ेंगे वही संख्या विपरीत अक्षर होता है। अगर हम एस में 8 जोड़ेंगे तो 19 और 8 क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो जो हम 8 यहाँ पे जोड़े, ये 8 जो होता है ये विपरीत क्रम होता है। तो एस का विपरीत क्रम देखिए, जो हम जोड़े एस का विपरीत क्रम क्या हो रहा है, एच, यानी एस का विपरीत क्रम क्या होगा, एच होगा। 8वें अक्षर पर एच आता है तो एच का विपरीत क्रम और हमारा आंसर होगा क्या होगा, एच होगा।
आंसर होगा एच होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन, विपरीत क्रम के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे हुआ, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी, बिहार, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? ये तो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम था। अब जैसे हम बात कर रहे हैं आकृति गिनना, आकृति गिनना। जैसे किसी त्रिभुज को दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं आकृति गिनना। जैसे एक त्रिभुज दे दिया, ये तो हम बता सकते हैं कि इसमें एक त्रिभुज है, लेकिन यही त्रिभुज को इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा अगर यहाँ पे खींच लिया जाए, अगर इसमें पूछ लिया जाए इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसका जो नियम होता है, जितने भाग से इसमें जितने ऊर्ध्वाधर रेखाएं सभी को हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, अगर 1 + 2 + 3 + 4 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7, 7 और 3 10। जो हमारा त्रिभुज होगा क्या होगा, कितने त्रिभुज होगा, यानी 10 त्रिभुज होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। जैसे एग्जाम में दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा ए बराबर दे देगा 10, बी बराबर 20, सी बराबर 5, डी बराबर 7, तो पूछ लेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो जब हम इसे गिनना सीख जाएंगे, जब इसमें क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे, तो अपने ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। तो क्या होगा, तो ऑप्शन यानी ए सही होगा, यानी हमारे आंसर क्या होगा, ए सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात कर लेते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम एक बॉक्स बना दिए यहाँ पे, इसी तरह के हम 4 बॉक्स बनाएंगे और चारों बॉक्स में अलग अलग संख्याएं भर लेंगे। जैसे हम एक बॉक्स बना लिए, इसमें हम क्या लिख दें, जैसे इसमें हम लिख लेते हैं 16, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, यहाँ पे भी 6 हम लिख लेंगे। इसी टाइप के एक और बॉक्स बनाएंगे, इसी टाइप के एक और बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी हम संख्या को भर लेते हैं, इसमें भी हम संख्या को भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम संख्या भर लेते हैं, क्या भर लेते हैं, 9। जैसे यहाँ पे हम 9 ले लिए, यहाँ पे हम 7 ले लिए, और यहाँ पे जो संख्या बच रहा है 4 और 6 ले लिए। यहाँ पे जो संख्या बच रहा है 4 और 6 ले लिए। इसी टाइप के एक और बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी संख्याएं भर लेते हैं। इसमें जो संख्या होगा क्या हो गया, 13, और इसमें भर लेते हैं हम 16, इसमें हम 16 भर लेते हैं। और ये जो 2 संख्याएं हैं, इसमें 11 और इसमें हम 8 भर लेते हैं, 11 और 8 भर लेते हैं। और ये जो संख्या है बीच वाला है, इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह ले लेते हैं। और इसका भी जो बीच वाला संख्या है, इसमें हम क्या कर लेंगे, 65। और ये जो बीच वाला संख्या है, इसमें भी हम कोई संख्या भर लेते हैं।
जैसे हम 80 को ले लिए, यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्नवाचक संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन को हम हल कर देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन को हम हल कर देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 16 और 6, 16 में से अगर हम 6 घटा रहे हैं, देखिए 16 माइनस 6, एक क्वेश्चन में 16 माइनस 6 कर लिए और एक क्वेश्चन में 2, एक क्वेश्चन में 2 प्लस 6 कर लेंगे। अगर हम 16 में से 6 घटा रहे हैं, 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, अब प्लस 2, 6 2 8, 6 2 8। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 बटे 80। देखिए इसमें जो बॉक्स है 20 वाला, इसमें 80 दिया है। सेम इसी नियम पर अब दूसरे बॉक्स को भी हम कर लेंगे, इसी नियम पर हम दूसरे बॉक्स को भी कर लेंगे। जैसे 9 और 16, 9 और 4, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कर लेंगे यहां पे हम, और उसके बाद गुणे का चिन्ह यहां पर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 प्लस 7, इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। जब इसे भी हम हल करेंगे, 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5, और गुणे का स्थान पर गुणे। अब इसे हम जोड़ लेंगे, 7 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा, 13। अगर 13 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 65। यानी जो बीच वाली संख्या है 65 आ रहे, सेम इसी नियम पर, जिस नियम पर पहले बॉक्स का लगा था उसी नियम पर दूसरे बॉक्स। अब इसी नियम पर हम तीसरे को भी हल कर लेंगे, इसी नियम पर हम तीसरे को हल करके देख लेते हैं। जैसे 13 माइनस 11 एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8। अगर हम 13 में से 11 घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, अगुणे। अगर 16 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 होगा, 24 होगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 24 गुना के 48, यानी 48। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगा, 48। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन दे दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर, आपके बाएं से 22वां अक्षर, आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है, कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से क्या करते हैं, बाएं से मतलब होता है क्या, जहां से हम लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना कहां से शुरू करते हैं, हम ए से लिखना शुरू करते हैं। ए से लिखते हुए कहां तक जाते हैं, बी सी डी, ऐसे हम कहां तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। तो 22वां अक्षर पूछ रहा है, तो 22वां अक्षर का नियम क्या होता है, सबसे पहले हमको याद करना क्या पड़ेगा, ई जे ओ टी वाई। अगर हमको ई जे ओ टी वाई का कोडिंग पता है, कोडिंग पता है तो हम सब कुछ हल कर सकते हैं। बिना कोडिंग किए हुए हम
2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर ई का कोडिंग क्या होता है, 5 होता है। अगर जे का कोडिंग देखे तो 10 होता है। ओ का कोडिंग देखे तो 15 होता है। अगर हम टी का कोडिंग देखे तो टी का कोडिंग क्या होगा, टी मतलब 20 होता है। 20 मतलब क्या होता है, 20 होता है। वाई क्या होता है, वाई मतलब 25 होता है। वाई का कोडिंग 25 होता है। इसमें क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर। तो 22वां अक्षर क्या करना है, अगर हमको ये पता है, इतना पता है, तो हम 22वां अक्षर आसान से निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या ले लिए, टी को ले लेते हैं। जैसे टी, तो टी बराबर क्या होता है, 20 होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर, यानी ए से 22वां अक्षर, जेड की ओर हमें जाना है। तो 22वां अक्षर क्या करेंगे, प्लस इसमें सिर्फ 2 जोड़ना है। तो जब 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22 होगा, 20 2 22 होगा। तो 22वां अक्षर क्या होगा, टी के बाद कौन सा अक्षर होता है, यू, यू के बाद भी। तो भी बराबर क्या होगा, भी बराबर 22वां अक्षर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा बराबर में भी। अगर वर्णमाला पर आधारित समस्या को अगर 2 सेकंड में हल करना है तो इसे हमें याद करके रखना पड़ेगा। ये जो है 5 अक्षर, ये 5 अक्षर को याद करके रखना पड़ेगा। 5 अक्षर अगर हम याद कर लिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी वर्णमाला पर आधारित समस्या को हम 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। दोस्तों हम उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ हल कर रहे हैं जो एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो गए। तो आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लिए एक का, जैसे हम यहाँ पे पासा का चिन्ह ले लिए। पासा, जो पासा होता है, तो पासा का जो अक्षर होता है क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे भर लिए, यहाँ पे हम बॉक्स बना लिए। यहाँ पे हम क्या भर लेंगे, जैसे इसमें हम भर लेंगे 1, इसमें हम भर लेंगे 2, और इसमें 3, इसमें 4, इसमें हम 4 भर लेते हैं, और इसमें हम 6 भर लेते हैं। 6 भर लेते हैं। और जो यहाँ 4 है, यहाँ पे हम 5 भर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक का विपरीत। एक का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक का विपरीत, मतलब 1 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो पासा में क्या होता है, जो पासा का नियम होता है, तो 1 का विपरीत क्या होता है। जैसे किसी पासे को अगर हम ये पासा ले लिए, ये क्या होता है, इसे खुला पासा हम कहते हैं। तो पासा में ले लिया, अगर हम यहाँ पे 1 लिख लिए, यहाँ पे हम 2 लिख लिए, अगर यहाँ पे हम 3 लिख लिए, और यहाँ पे हम 4 लिख लिए, तो पासा का नियम क्या होता है, एक अक्षर छोड़कर दूसरे क्रम का जो अक्षर होता है, जैसे हम 1 का विपरीत अगर पूछ ले तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। इसे छोड़कर, एक कदम छोड़कर दूसरे कदम वाला, मतलब अपने बीच वाला छोड़कर जो 1 के बाद होता है वो विपरीत होता है। तो ये पासे, खुले पासा का नियम है। अगर यही पासा में अगर यहाँ पे दे दे क्वेश्चन, यहाँ पे, और एक यहाँ पे दे दे क्वेश्चन, अगर पूछ ले कि एक का, अगर एक यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे कुछ कोई भी संख्या लिख दे, कोई भी संख्या लिख दे, अगर यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख दे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे, अगर पूछ ले एक का विपरीत क्या होगा, तो जब भी होगा एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत हमेशा बगल वाला होता है। अगर ये इस साइड का है तो हमेशा इस साइड वाला होगा, ये विपरीत नहीं होगा। अगर यही पूछता है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत हमेशा 4 होता है। तो इसमें क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 का विपरीत। तो इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत डायरेक्ट क्या होगा, यहां से हम डायरेक्ट तीर लेकर लगा लेंगे, कहां पे, 5 पे। यहां से हम तीर उठाएंगे, लेके 5 पर लगा देंगे, यानी 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, विपरीत बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, 5 होगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों ये खुला पासा का नियम है। हम पूरे पासे को
अपने YouTube चैनल पर डिटेल में पढ़ाएंगे। रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को, सभी जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आज हम वही क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन को हल करेंगे, आज चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे हम एक खुला पासा बना ले रहे हैं, एक खुला पासा है। खुला पासा में हम क्या करते हैं, एक हम खुला पासा बना लिया। खुला पासे में सेम इसी टाइप के अब यहां पे हम अक्षर को भर लेते हैं। जैसे यहां पे हम कर लिए भाग का चिन्ह ले लिए, भागा का, और यहां पे हम जो गुणे का चिन्ह ले लिए, और यहां पे हम भर लेते हैं प्लस प्लस, और यहां पे हम कर लेते हैं माइनस। इसमें जो होता है, इसमें हम 4 भर लेते हैं, और जो बीच वाला अक्षर है इसमें हम 5 भर लेते हैं, और जो ये वाला अक्षर है इसमें हम 2 भर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 का विपरीत अक्षर कौन होगा। 5 का विपरीत क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 का विपरीत। तो हमको 5 का विपरीत निकालना है। तो हम 5 का विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जो बीच वाला, अगर बीच वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, जैसे इसमें हम लिख लेते हैं 3, इसमें लिख लेते हैं 1, कुछ भी संख्या, इसमें कोई भी संख्या भर लेंगे हम। जैसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, अगर यही पूछ लिया कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो जब भी हम 5 का विपरीत करेंगे क्या होगा, सभी जो बाहर वाला है, बाहर वाला होता है वो विपरीत क्रम होता है। जैसे 5 का विपरीत क्या होगा, एक स्थान छोड़कर होता है। तो 5 का विपरीत अगर हम इधर आएंगे बाएं साइड, तो 5 का विपरीत अगर इधर हम आएंगे तो 5 के विपरीत का एक हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 5 का विपरीत प्लस भी हो सकता है। अब हम इधर इधर आएंगे तो 5 का विपरीत गुणा का भी चिन्ह, मल्टीप्लाई का भी चिन्ह हो जाता है, डिवाइड का भी चिन्ह हो जाता है। 5 का विपरीत यह भी हो सकता है, यानी क्या होगा, चारों हो सकता है। तो चारों कैसे होगा इसमें, जैसे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए बराबर, जैसे ए बराबर दे दिया क्या, ए बराबर दे दिया भाग का चिन्ह, बी बराबर दे दिया गुणे का चिन्ह, सी बराबर जो दे दिया माइनस का चिन्ह, और डी बराबर इसमें क्या दे देगा, भागा गुणे प्लस माइनस, चारों दे दिया। अगर पूछ लेता है कि 5 का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो 5 का विपरीत क्या होता है, जो 5 का अगर बीच में है, अगर ये बीच सर्किल में है, तो क्या होता है, जो चारों कोने पर होता है, ये 5 का विपरीत होता है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 5 का विपरीत ये भी हो सकता है, 5 का विपरीत ये भी हो सकता है, 5 का विपरीत ये भी हो सकता है, और 5 का विपरीत ये भी हो सकता है। यानी ऑप्शन में चारों दिया है, ऑप्शन में चारों दिया है, यानी 5 का विपरीत ये चारों ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम एक कैलेंडर पर क्वेश्चन लगा लेते हैं, कैलेंडर पर सभी चैप्टर का हम एक एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। जैसे 5 को, जैसे क्वेश्चन ले लिए 5 मार्च को, 5 मार्च को रविवार है, रविवार है, क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा।
जैसे हम 4 ऑप्शन ले लेते हैं, 4 ऑप्शन ले लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं ए बराबर मंगलवार, बी बराबर कोई भी हम दिन लिख सकते हैं, सोमवार, सी बराबर हम क्या लिख लेते हैं, रविवार, डी बराबर जो लिख लेते हैं बुधवार, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 मार्च को रविवार है, 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। जब 5 मार्च को रविवार, इसमें हम क्या करते हैं, पासे का सबसे आसान नियम होता है, क्या होता है, दोनों का बीच का हम अंतर निकालते हैं। इसमें अगर 5 मार्च से 28 मार्च, 5 मार्च से 28 मार्च के दोनों का बीच में अंतर, क्योंकि दोनों मार्च दिया है इसमें, अगर यही और दूसरे महीना देता है तो उसका नियम दूसरा हो जाता है। तो ये सेम महीना दिया है, ये भी मार्च में दिया है और ये भी मार्च में दिया है, यानी एक ही महीना में दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों का जब अंतर करेंगे, यानी 28 से 5 को घटा लेंगे, तो 28 से अगर 5 को घटा लेंगे, देखिए 28 माइनस 5, 28 माइनस 5 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। तो क्या होता है, एक हफ्ते में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, जो दिन बचे उस दिन में 7 से डिवाइड करना पड़ता है, और जो शेष बचे उसमें 2 दिन प्लस कर लिया जाता है, 2 दिन प्लस कर लिया जाता है। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 7 लिखे 21, यहाँ पे कितना बच रहा है, यानी शेष कितने दिन बच रहा है, शेष बराबर 2 दिन, 21 2 23 होता है, शेष 2 दिन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 दिन होता है, यही 2 दिन जो पूछ रहा है दिन, ये रविवार, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रविवार प्लस 2 दिन, रविवार में जो शेष बचता है, यही दिन जो दिन पूछता है उसी दिन में जोड़ लिया जाता है। अगर रविवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे, तो 2 दिन में जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, रविवार के बाद कौन सा आता है, सोमवार के बाद मंगलवार, यानी 2 दिन जोड़ लिए, 2 दिन जोड़ लिए, तो हमारा ऑप्शन जो हो गया मंगलवार हो गया, यानी हमारा आंसर क्या होगा, मंगलवार। तो मंगलवार किस ऑप्शन में है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देंगे, जो मंगलवार है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगलवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। दोस्तों, पूरे रीजनिंग को अपने मैं यूट्यूब चैनल पर डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ हम क्वेश्चन को हल कर दें कि किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4-5 चैप्टर से हम नहीं, यानी 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे हम हल कर लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।